इंसान को गुस्सा आता नहीं, बल्कि वो जानबूझकर गुस्सा करता है। आपको वहीं पर गुस्सा आएगा जो आपसे कमज़ोर है या तो आपसे छोटा है। इसे ऐसे समझो, मान लो कि आपके घर में एक नौकर है और गलती से उससे आपके ऊपर पानी गिर जाता है, तो आप उसे वो सब कुछ गुस्से में बोल दोगे जो आपको नहीं बोलना चाहिए। लेकिन वही पानी अगर आपके बॉस से आपके ऊपर गिर जाए तो आप उसे खुद ही साफ करोगे और वहाँ आप गुस्सा नहीं करोगे। इससे तो यही पता चलता है ना कि हमें गुस्सा आता नहीं, बल्कि हम गुस्सा करते हैं। आप वहीं पर गुस्सा करोगे जहां आपको लगता है कि ये मेरा सामने वाला कुछ नहीं कर पाएगा, या तो फिर आपसे वो छोटा है, या तो आपकी बात वो चुप करके मान जाता है। तुम गुस्से में लोगों को भला बुरा बोल रहे होते हो, तब तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम क्या बोल रहे हो। तुम्हारे 2 मिनट के गुस्से के चक्कर में कई बार हम उन लोगों से रिश्ते बिगाड़ लेते हैं जिन्हें हमें आगे लाइफ में बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। और यही वो कारण है जिससे हम लोगों का दिल तो दुखाते ही हैं, साथ में अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि दुनिया गुस्से से नहीं, प्यार से चलती है। गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और बोलने लगा कि काश आप जान पाते कि मैं आपसे कितनी नफरत करता हूँ। वो बहुत गुस्से में था। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, काश तुम ये जान पाते कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। गौतम बुद्ध की ये बात सुनकर उस व्यक्ति का गुस्सा पल भर में खत्म हो गया। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि गुस्से से हमें और दूसरों को कितना नुकसान होता है। तो कहानी ये है कि एक गाँव में एक लड़का रहता था अपने माता पिता के साथ। वह बहुत गुस्से वाला स्वभाव का था। उसे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता था और वह गुस्से में आकर लोगों को भला बुरा बोल देता था। इसलिए पड़ोसी और दोस्तों ने उसे किनारा कर लिया था। एक दिन पिता को एक युक्ति सूझी और उसने लड़के को बुलाया और हथौड़ा और कीलों की भरी एक थैली दे दी। और पिता ने कहा, बेटा जब भी तुम्हें क्रोध आए तब तुम थैले से एक कील निकालना और सामने वाली दीवार पर ठोक देना। यह तुम्हारा गुस्सा शांत करने में मदद करेगा। लड़के ने पिता की बात मानकर थैला और हथौड़ा ले लिया। उसके बाद जब भी उसे गुस्सा आता वह दौड़कर सामने वाली दीवार तक जाता और थैले में से एक कील निकालकर उस दीवार पर ठोक देता। इस तरह 25 कीलें लड़के ने पहले दिन ही ठोक दी थी। उसे थोड़ी थोड़ी देर पे क्रोध आ जाता, इसलिए उसे बार बार दीवार तक जाना पड़ता और वहां कील ठोकनी पड़ती थी। कुछ दिनों में वह इससे तंग आकर उसने तय किया कि वह अपने गुस्से पर नियंत्रण करेगा। एक ऐसा दिन भी आया जब लड़के ने दीवार पर एक भी कील नहीं ठोकी। उसने अपने गुस्से पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया था। तो वह अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी अब मुझे हथौड़े और कीलों की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने गुस्से को नियंत्रण करना सीख लिया है। यह सुनकर पिता बहुत खुश हुए और उससे हथौड़े और कील वापस ले ली। अब पिता ने लड़के को एक नया काम दिया और कहा, बेटा अब से जब भी तुम क्रोध पर काबू करो तो जाके खींच के दीवारों में से कील निकाल लेना। लड़का ऐसे ही करने लगा। हथौड़े से कील को दीवार में ठोकना बहुत ही आसान था, लेकिन उस कील को वापस से निकालना बहुत मुश्किल था। लेकिन जैसे तैसे उसने दीवार से कीलें निकाल ली। पिता ने उसकी प्रशंसा की और दीवार की तरफ इशारा करते हुए पूछा, बताओ इस दीवार में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? लड़का बोला, जहाँ पर मैंने कील ठोकी थी वहाँ पर मुझे छेद दिखाई दे रहे हैं। पिता ने उसे समझाया, कील तुम्हारा गुस्सा था जिससे तुम कड़वे शब्द रूपी हथौड़े से लोगों के हृदय में ठोक दिया करते थे। जैसा कि तुम देख रहे हो कि कील निकालने के बावजूद भी दीवार पर छेद अभी बरकरार है। अब तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, ये दीवार पहले जैसे नहीं हो सकती। ठीक उसी तरह गुस्से में शब्द रूपी बाण से लोगों को पहुंचाया गया घात हृदय में रह जाती है और तमाम प्रयासों के बाद भी ये पूरी तरह समाप्त नहीं होती। इसलिए गुस्से में आकर गलत शब्दों का उपयोग ना करो जिससे दूसरों को चोट पहुंचे।